नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हिंदू मैरिज एक्ट के 13B यानी म्यूचुअल डाइवोर्स पर आधारित एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बेस्ड है, जिसमें म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने के बाद पत्नी ने सेकंड मोशन में कोर्ट में अपीयर होने से मना कर दिया था। वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुई थी। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने पति के हक में फैसला दिया और पति को तलाक मिल गया। तो डिटेल में इस टॉपिक पर जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि डाइवोर्स के मामले न्यायालय में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और तलाक फाइल करना एक आम बात होती जा रही है। पति पत्नी एक छोटे से विवाद के चलते या जरा सी मतभेद होने पर न्यायालय और पुलिस की शरण में चले जाते हैं और तलाक भी पत्नी द्वारा या पति द्वारा फाइल कर दिया जाता है, जिसमें म्यूचुअल डाइवोर्स भी बहुत सारे कपल फाइल कर देते हैं। अगर दोनों लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और लड़ाई झगड़े करके या कोर्ट में अपना समय खराब करके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इससे बेहतर है कि उन लोगों के रास्ते अगर अलग अलग हैं तो उन्हें आपसी सहमति से तलाक ले लेना चाहिए। तो ऐसे में लोग हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B का यूज करके आपसी सहमति से यानी म्यूचुअल डाइवोर्स न्यायालय में फाइल करते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने में भी दो स्टेज होते हैं, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन, जिसमें फर्स्ट और सेकंड मोशन के बीच में नॉर्मली 6 महीने का गैप होता है। कुछ एक्सेप्शनल मामलों में ये गैप मैंडेटरी नहीं रखा गया है, फिर भी दोनों मोशन के बीच में थोड़ा बहुत कुछ दिनों का गैप तो होता ही है। ऐसे में होता क्या है कि पति पत्नी दोनों सहमति से न्यायालय में फर्स्ट मोशन फाइल कर देते हैं और उनका फर्स्ट मोशन कंप्लीट भी हो जाता है, अपीयर हो जाते हैं। इन बिटवीन जो उनको टाइम मिलता है सोचने का, ऐसे में पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, चाहे खुद से ही या किसी के बहकावे में आके। ऐसा करते हैं लोग कि फर्स्ट मोशन कंप्लीट हुआ, सेकंड मोशन के बीच में उनको 6 महीने का या 1 महीने का जो भी टाइम मिला है, उस बीच में उनका विचार बदल जाता है, चाहे वो एक दूसरे को हैरेस करने के लिए हो, परेशान करने के लिए हो, या उनका इरादा बदल गया हो। फिर वो सेकंड मोशन में कोर्ट में प्रेजेंट होते ही नहीं है। कई बार पति की तरफ से ऐसा होता है और कई बार पत्नी की तरफ से ये होता है। तो अगर पति पत्नी दोनों में से कोई एक सेकंड मोशन में अपीयर नहीं होता है, तब भी क्या कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर देती है, डाइवोर्स की डिक्री देती है। तो नॉर्मल मामले में होता यही है कि अगर दोनों मोशन में अपीयर नहीं होते हैं वाइफ हस्बैंड दोनों, तो वो तलाक कंप्लीट नहीं होता है। तलाक दोनों मोशन में पति पत्नी दोनों का होना अनिवार्य होता है। लेकिन ये मामला थोड़ा हटके है। बेशक फैमिली कोर्ट ने तलाक नहीं दिया, पर पति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से भी ये मामला थोड़ा अलग है। इस तरह नहीं है कि पति पत्नी दोनों अगर अपीयर नहीं हुए और कोर्ट ने तलाक नहीं ग्रांट किया तो पति चुप बैठ गया, शांत हो गया। नहीं, पति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में भी उसको राहत नहीं मिली, उसके हक में फैसला नहीं हुआ। फिर पति को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते और समझते हुए ये ऑब्जर्व किया कि पत्नी मोशन में अपनी मर्जी से आई, राजी खुशी से आई, उसने सहमति से सारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और फर्स्ट मोशन में अपीयर भी हुई, न्यायालय में कंप्लीट हो गया फर्स्ट मोशन। सेकेंड मोशन में अगर वो नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका इरादा पति को परेशान करने का, हैरेसमेंट देने का, और बेवजह पति को परेशान करने के लिए ही पत्नी ऐसा कर रही है। क्योंकि अगर उसका इरादा तलाक करने का नहीं होता तो फर्स्ट मोशन में भी वो अपीयर नहीं होती और वो उसने खुशी खुशी फर्स्ट मोशन कंप्लीट नहीं कर और उसने फर्स्ट मोशन कंप्लीट नहीं किया होता और उसने न्यायालय में प्रेजेंट होकर ये सिग्नेचर नहीं किए होते। इसका मतलब कि पत्नी भी तलाक देना चाहती है पति को। इसका मतलब कि पत्नी भी तलाक लेना चाहती है और उसने सहमति से ही ये फर्स्ट मोशन कंप्लीट कराया था। सेकेंड मोशन में उसका इरादा सिर्फ परेशान करने का है पति को और हैरेस करने का। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाक मंजूर कर लिया गया और पति को राहत मिली। तो इस तरह के बहुत सारे मामले कुछ मामले हमारे जानने वालों में या हमारे आसपास भी लोगों के साथ होंगे जिन्हें इस जजमेंट का लाभ मिल सकता है और इस जजमेंट का फायदा उठाकर वो और अपने केस में यूज करके वो अपने हक में फैसला ले सकते हैं। इस जजमेंट को आप सबके साथ शेयर करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति इस तरह के केस में उलझा हुआ है और इस जजमेंट से उसे लाभ मिल सकता है,
बहुत सारे लोग वीडियो पर भी, मेरे पोस्ट पर भी कमेंट करके यही कहते हैं कि पत्नियों के हक में ही सारे फैसले आते हैं और पत्नियों के लिए ही कानून बना है, कोर्ट और पुलिस सब महिलाओं के लिए काम करती है, पुरुषों के हक में कुछ है ही नहीं। इस जजमेंट को जो लोग ऐसा कहते हैं या इस तरह की सोच रखते हैं, मैं चाहूँगी कि उन तक ये जजमेंट ज़रूर पहुँचे और इस जजमेंट को पढ़कर उन्हें ये पता चले कि न्यायालय किसी सिर्फ महिलाओं के लिए या सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, वो सबके लिए बराबर हक में को बराबर हक अधिकार देते हुए काम करती है। वो सबके हक अधिकारों के लिए काम करती है। कई बार होता है थोड़ा न्यायालय का थोड़ा महिलाओं के साथ सबको हमदर्दी या झुकाव होता ज़रूर है, पर उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि पुरुषों के हक में फ़ैसले ही नहीं होते हैं, जिसका एग्जाम्पल ये जजमेंट भी है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। वीडियो इस जजमेंट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप डाउनलोड करके पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं। क्योंकि जजमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बता पाना वीडियो के माध्यम से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैंने कम से कम शब्दों में आपको ये बताने का प्रयास किया है कि ये जजमेंट किस पर आधारित है और क्या मामला था। बाकी अगर आपके लिए ये जजमेंट यूजफुल है तो आप इसका लाभ लेने के लिए इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके जजमेंट लिंक पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करके अपने केस में यूज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं डिटेल में कि कब का मामला था, कहाँ का था, किस नाम से था, और पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इस तरह के अन्य किसी टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।